Welcome to DSCJ Home Classes, a digital initiative by Dr. School Education Jammu. Myself Gulbdeen Hikmatyar, teacher at Government UPS Ada Chamalwas, Banihal. Today I am going to discuss a very important topic, that is reaching the age of adolescence, class 8, chapter 10. Let us start. What are the various learning outcomes of this chapter? That is Adam's apple, adolescence, adrenaline, balanced diet, endocrine gland, estrogen, hormones, insulin, pituitary gland, puberty, reproductive health, secondary sexual character, sex hormone, target size, and testosterone. These are the various learning outcomes of this topic. Now, today the topic that we cover in this chapter are different stage of life, puberty, secondary sexual character, endocrine gland and hormones. ये सारे टॉपिक्स जो है इसी में हमने कवर करने हैं, तो हम टर्म वन बाय वन इन सबको कवर करेंगे। इसके साथ साथ हमें और टॉपिक्स है इसमें डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर सीक्रेशन, ये टॉपिक भी इसी चैप्टर में इंक्लूड है। तो मेन हमने एंडोक्राइन ग्लैंड और उसकी सीक्रेशन के बारे में ही डिस्कस करना है। एंडोक्राइन ग्लैंड होता क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड की सीक्रेशन वगैरह कैसे होती है। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, आप जानते हैं इन्फेंसी 0 to 2 ईयर का जो पीरियड है उसे हम इन्फेंसी कहते हैं। 3 से 12 ईयर को चाइल्डहुड, एडोलसेंस 13 to 19 ईयर, adulthood 20 to 40 ईयर एंड 40 above ओल्ड एज। अब इन्फेंसी क्या हुआ? इट इज द स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ बेबी फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स। बर्थ से लेके 2 साल के पीरियड को हम इन्फेंसी कहते हैं। फिगर में आप देख रहे हैं बच्चा 0 से 2 ईयर का बच्चा है ये। नेक्स्ट इज चाइल्डहुड, स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ चाइल्ड फ्रॉम 3 to 12 ईयर, यानी 3 साल से 12 साल के पीरियड को हम चाइल्डहुड पीरियड कहेंगे। देखिए इसमें बच्चे कितने खुश नज़र आ रहे हैं, बहुत ही इनको कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत ही अच्छा पीरियड है हमारी लाइफ का जो हम इंजॉय करते हैं। हम में से जितने भी आप लोग हैं वो सारे इस एज में, आप बच्चे जो है 8th स्टैंडर्ड के इसी एज में होते हैं, अप टू 12 ईयर्स। तो आपकी ये एज है, तो जब आप थोड़े बड़े होंगे 12th में या ग्रेजुएशन के लेवल, तब आप देखना कि कितना डिफरेंस होगा तब की लाइफ में और आज की लाइफ में। नेक्स्ट इज अडल्टहुड, इट इज द पीरियड बिटवीन 20 to 40 ईयर। 20 to 40 ईयर का जो पीरियड है इसे हम अडल्टहुड कहते हैं। नेक्स्ट इज ओल्ड एज, इट इज अ पीरियड अबाउट 40 ईयर्स। 40 साल के ऊपर जो पीरियड होता है उसे हम ओल्ड एज कहते हैं। इस एज में आदमी अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो ख़त्म कर चुका होता है और फ्री होके अपनी लाइफ गुजारना चाहता है। अडल्टहुड में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, बहुत सारे काम करने के लिए होते हैं, कैरियर होता है, बच्चे अपना कैरियर बनाते हैं। इसमें बहुत सारी जो और चीज़ें हैं वो सब इसमें की जाती है। तो इस एज को एक रिस्पॉन्सिबल एज कहा जाता है। नेक्स्ट इज एडोलसेंस, ये वो पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड है चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, 13 to 19 ईयर। ये ट्रांजिशन पीरियड इसे कहा जाता है और यही हमने इस टॉपिक में पढ़ना है। तो ये पीरियड 13 to 19 ईयर में होता है। इसमें बहुत सारी चेंजेस आती है, बहुत सारे ऐसे करैक्टर्स होते हैं जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मेल और फीमेल के बीच। ये पीरियड जो हमारी लाइफ का है ये संभलने का भी है और बिगड़ने का भी होता है। कुछ बच्चे इस पीरियड में
अच्छे ट्रैक पे आ जाते हैं और कुछ बच्चे गलत ट्रैक में चले जाते हैं। नेक्स्ट इज प्यूबर्टी। इट इज द पीरियड व्हेन सेक्स हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड इन बॉय और गर्ल एंड दे बिकम सेक्सुअली मैच्योर। प्यूबर्टी वो पीरियड है जिसमें हमारे सेक्स हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और बॉय या गर्ल जो है वो सेक्सुअली मैच्योर होता है। अब बोलोगे आप सेक्सुअली मैच्योर क्या होता है? इट मीन्स कि जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो डेवलप होना शुरू कर देते हैं और वो इस काबिल हो जाते हैं कि ओवरीज एंड टेस्टिस जो है वो अपने एग्स एंड स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस करने के काबिल होते हैं। तो बॉयज में जो ये प्यूबर्टी की एज है ये 14-15 के बीच में आ जाती है, लेट होती है बॉयज़ में इन कंपैरिजन टू गर्ल्स में ये एज 11 में शुरू हो जाती है। यानी जब गर्ल्स 11 की होती हैं तो प्यूबर्टी के अंदर एंटर कर देती हैं। अब ये प्यूबर्टी हमने बताया आपको ये कौन सी एज है। अब चलो देखते हैं इसमें चेंजेस क्या आती है। इंक्रीज इन हाइट, बंदे की हाइट बढ़ती है। जैसे आप देख रहे हैं फिगर में एक छोटा बच्चा फिर उससे बड़ा हुआ फिर बड़ा हुआ, किस तरीके से हाइट जो है इसमें चेंज होती है। चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी की शेप चेंज होती है, ठीक है, ब्रॉड होता है, गर्ल्स में वाइड होती है उनकी पेल्विक रीजन्स वगैरह। चेंज इन वॉइस, इसमें आपने देखा होगा अक्सर बच्चों की जो आवाज़ है वॉइस है वो चेंज हो जाती है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड, जो हमारे स्वेट ग्लैंड होते हैं उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग टीनेजर इज 12 के बाद 13 to 19 को हम टीनेजर कहते हैं। तो इस एज में हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है ना, जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स है यानी मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरीज, उनकी डेवलपमेंट होती है, वो बढ़ना शुरू करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट गमेट प्रोडक्शन, हार्मोन्स की प्रोडक्शन शुरू होती है और गमेट्स प्रोडक्शन होती है। ये सारी चीज़ें इस एज में जाके होती है। मैन और वुमेन और बॉयज़ और गर्ल्स बिकम मेंटली इमोशनली मैच्योर। तो इस एज में आके एक बॉय या लड़की या लड़का मेंटली जहनी तौर पर मैच्योर होता है, इमोशनली मैच्योर होता है, उसके अंदर फीलिंग्स होती है, उसके अंदर सोच समझ आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। इंक्रीज इन हाइट, देयर इज सडन इंक्रीज इन हाइट ड्यूरिंग पुबर्टी, हार्मोन सिग्नल्स द बॉडी टू ग्रो फास्टर। जब बंदा इस एज में पहुंचता है तो जो हार्मोन होते हैं वो बॉडी को सिग्नल देते हैं कि जल्दी से बड़ी हो जा। अब फिगर में आप बच्चे देख रहे हैं, ये बच्चे ग्रो हो रहे हैं, तो सबसे पहले हमारी बाजू और आर्म्स जो है ये सबसे ज़्यादा ग्रो करती है। बॉयज़ में 13 ईयर और गर्ल्स में 11 ईयर्स। तो ये हमारी इंक्रीज इन हाइट ड्यूरिंग प्यूबर्टी में जो होती है। अब नेक्स्ट है चेंज इन बॉडी शेप। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स देयर इज एन इंक्रीज इन मसल ग्रोथ। आपने देखा होगा बॉयज या गर्ल्स दोनों में क्या होता है, मसल ग्रोथ होती है। बॉयज में मसल ग्रोथ ज़्यादा होती है और गर्ल्स में कम होती है। जो आदमी इस एज में गुजरता है तो उसके मसल बनते हैं, उसके हर काइंड वाले मसल, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ठीक है ना, तो सारे मसल क्या करते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं और इंक्रीज इन मसल ग्रोथ इसी को कहते हैं। चेंज इन बॉडी शेप, बॉयज़ के अंदर जो है बॉडी शेप चेंजेस आती है, जैसे फास्टर इंक्रीज इन मसल्स टिश्यू, और गर्ल में फैट टिश्यू जो है वो बढ़ते हैं। आप इस फिगर में देख रहे हैं लड़का है, इसकी बॉडी जो है शोल्डर वाइडन हो गए और इसके मसल ग्रोथ कर रहे हैं। बाइसेप इसके देख लीजिए आप, ट्राइसेप देख लीजिए। तो ये आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ फिगर दिखाई है कि आपको ये देख के समझ आ जाए। तो बॉयज़ में मसल जो है वो बढ़ना शुरू होते हैं। तो गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स में फैट टिश्यू जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं।
For girls, fat moves from middle to the upper and lower body, giving the curvier appearance. गर्ल्स में फैट जो है वो सेंटर वाले पार्ट से, मिडल वाले पार्ट से अपर बॉडी में भी और लोअर बॉडी में भी जाते हैं, जिसकी वजह से गर्ल्स की जो लुक है, अपीयरेंस है, वो कर्वेचर शेप में बनती है, कर्व बन जाता है। आपको फिगर में दिखाया हुआ है कि कर्व शेप किस तरीके की होती है। यहाँ पे आपको कर्वेचर का कंसेप्ट भी समझ आ जाएगा। तो ये चेंजेस जो है फीमेल्स की बॉडी में आती है, यानी गर्ल्स की बॉडी में आती है ड्यूरिंग टीनेजर। चेंज इन वॉइस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, द वॉइस बॉक्स और द लैरिंक्स बिगिंस टू ग्रो। इस एज में जो हमारा ये लैरिंक्स दिखाया हुआ है ना फिगर में, आपको देखिए ये जो बॉक्स है, वॉइस बॉक्स जिससे आवाज़ निकलती है, ये ग्रो करना शुरू कर देता है और बढ़ना शुरू हो जाता है। इट डिवेल्प्स लार्जर वॉइस बॉक्स। तो ये मेल्स में क्या होता है, ये बाहर की तरफ आ जाता है, प्रोट्रूडिंग पार्ट जो आप इसमें देख रहे हो फिगर में, इसी को हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। क्या कहते हैं इसको? एडम्स एप्पल। गर्ल्स में ये हार्डली विजिबल होता है क्योंकि उनका साइज जो है वो स्मॉल होता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड। ड्यूरिंग प्यूबर्टी देयर इज एन इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। तो इस पीरियड में ऑयल ग्लैंड वगैरह जो है ये क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं, जिसकी वजह से पिंपल्स, एक्नी वगैरह गर्ल्स के फेस पे होती है। आपने देखे होंगे छोटे छोटे पिंपल्स होते हैं, एक्नी वगैरह, जिनको फिर वेरियस क्रीम्स लगा के रिमूव करने की कोशिश की जाती है। तो ये किस वजह से होता है? सिक्रीशन ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड। ठीक है, सिक्रीशन मीन्स प्रोड्यूस करना। अब जब इस एज में मेल्स के बॉडी के अंदर, अभी हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इसमें क्या होता है, मेल्स की जो मुस्टैचेस, मूछें, दाढ़ी वगैरह निकलना शुरू हो जाती है और हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं। शोल्डर जो है, कंधे, ये वाइडन हो जाते हैं, ब्रॉड हो जाते हैं और इसी तरीके से मसल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है जिनसे हम मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो फीमेल्स में क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स क्या होगा आप पूछोगे? मेमोरी ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स है जिससे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। फेशियल हेयर ग्रोथ, हेयर जो है वो ग्रो करना शुरू करते हैं। श्रिल्ड वॉइस, इनकी आवाज़ जो है गर्ल्स की वो तीखी हो जाती है। स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है और पेल्विक रीजन वाइड हो जाता है। पेल्विक रीजन होता है ये मिडल वाला जो रीजन है, ये गर्ल्स में वाइड होना शुरू हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मंथली ब्लीडिंग होती है गर्ल्स में, उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट इज ग्लैंड। ग्लैंड इज फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनता है? ग्लैंड बनते हैं। तो ग्लैंड दो टाइप के होते हैं, एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आप पूछोगे सर ग्लैंड होता क्या है, कैसे बनता है? तो ये सिंपल याद रखना कि सेल्स से, जब ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो ग्लैंड बनाते हैं, ये उनकी कैपेबिलिटी होती है। तो बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की। एक्सोक्राइन ग्लैंड आर दोज ग्लैंड विच हैव डक्ट्स एंड दे प्रोड्यूस एंजाइम्स। ये वो वाले ग्लैंड है जिनको डक्ट लगी होती है। अब क्वेश्चन होगा सर डक्ट क्या होती है? डक्ट एक पाइप मान लो, कॉमन लैंग्वेज में जैसे पाइप होती है, तो इसके टेक्निकल वर्ड में पाइप को डक्ट्स कहा जाता है और ये देते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं हमारे, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं अपनी, हमारे माउथ में जो थूक है, सलाइवरी अमेलाइज, तो ये एक एंजाइम है जो हमारे खाने को ब्रेक डाउन करती है। हमारे खाने में जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स है उसको ये डाइजेस्ट करती है। नेक्स्ट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। ये वो ग्लैंड होते हैं जिनको डक्ट नहीं होते हैं और ये सीक्रेट करते हैं हार्मोन्स। क्लियर हो गया, एक को डक्ट है और दूसरे को डक्ट नहीं है।
जो स्टडी है एंडोक्राइन ग्लैंड की उसे बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। तो बात करेंगे हम इनके डिफरेंस की, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन में डिफरेंस क्या है। तो एक्सोक्राइन जिसमें डक्ट लगी है यानी पाइप, उसे हम एक्सोक्राइन बोलेंगे, और एंडोक्राइन जिसमें कोई डक्ट विदाउट डक्ट होती है। इट सीक्रेट एंजाइम्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम करते हैं और एंजाइम के अलग अलग फंक्शन है, अपने अपने फंक्शन अपना अपना एंजाइम करता है। और इट सीक्रेट हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। अब हार्मोन क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल लिवर, एक्सोक्राइन ग्लैंड की लिवर, और एंडोक्राइन की थायराइड ग्लैंड। तो आपको याद रखना चाहिए कि लिवर जो है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर, और उसका एग्जाम्पल है थायराइड ग्लैंड। फिर है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, 1 मार्क्स में आ सकता है कि कौन सा जो है वो दोनों फंक्शन करता है, दैट इज पेनक्रियाज। तो हार्मोन्स की बात करें हम, दीज आर द केमिकल दैट कंट्रोल सर्टेन मैकेनिज्म इन आवर बॉडी सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन्स होते हैं केमिकल, कुछ केमिकल होते हैं जो हमारी बॉडी में का जो मेटाबॉलिज्म है उसे कंट्रोल करते हैं, यानी सिंथेसिस हो या ब्रेकडाउन हो, तो उसको जो कंट्रोल करे उन्हें हम, उन केमिकल्स को हम हार्मोन्स कहते हैं। और ये सीक्रेट कौन करता है, इन्हें सीक्रेट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में है, वो हार्मोन्स को सीक्रेट करता है जो हमारी बॉडी के कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म मतलब सिंथेसिस या ब्रेकडाउन करते हैं हमारे सिस्टम में। तो आप फिगर में देख रहे हैं किस तरीके से एंडोक्राइन ग्लैंड बनाया हुआ है। अब ये काम क्या करते हैं हार्मोन्स, एक्ट एज स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन। हार्मोन्स जैसे इसको जो भी काम करना हो, जैसे हमारे बॉडी में पानी कम हो गया तो इसके लिए जो हार्मोन निकलेगा वो इसी का काम जाके करेगा। टारगेट साइड मतलब जहाँ जिसकी ज़रूरत है वो वहाँ, ये नहीं है कि अब मुझे प्यास लगी है तो सारे के सारे हार्मोन्स उसकी कोशिश में लगेंगे, नहीं, जो जिसका काम है वो उसी को सौंपा जाएगा। और ये सीक्रेट होते हैं वेरी स्मॉल अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में ये नहीं सीक्रेट होते। तो ये थे हार्मोन्स के बारे में। होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा हार्मोन्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। और जो हार्मोन्स हैं इनको ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू ब्लड, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई वो नहीं होता, डक्ट नहीं होती, पाइप नहीं होती, इसलिए ये इनकी ट्रांसमिशन होती है थ्रू ब्लड। ब्लड जो है वो ट्रांसमिशन का काम करता है। तो हम पढ़ेंगे अब डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड। पहला पिट्यूटरी ग्लैंड, नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड। ये अलग अलग टाइप के ग्लैंड है, तो हम इनको पहले आपको दिखा देंगे कौन कौन से ग्लैंड है, उसके बाद इनको 1 बाय 1 करके हम इन पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इज पेनक्रियाज, एडर्नल ग्लैंड। पेनक्रियाज मैंने आपको बताया कि ये एक्सोक्राइन भी है और एज वेल एज एंडोक्राइन भी है। ये आपको याद रखना है कि पेनक्रियाज इज द ओनली ग्लैंड विच इज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। नेक्स्ट ओरीज एंड टेस्टिस। ओरीज ये फीमेल में पाई जाती है और टेस्टिस जो है ये मेल में पाए जाते हैं, और दोनों क्या है सेक्स ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना। तो जब बच्चा या बॉय या गर्ल टीनेजर में होता है तो उनका ये डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और वो सेक्चुअली मैच्योर होना शुरू होते हैं। अब डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड हमने बताया आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम यहाँ फिगर में आपको बताएंगे किस तरीके पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होता है। हेड के अंदर जो ये सेंटर वाली फिगर में बताया हेड, इसमें होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो उससे नीचे नेक में आ जाए गर्दन पे, यहाँ पे होता है थायराइड ग्लैंड। वहाँ से नीचे हम आ जाएं किडनी पर, ये जो ब्लू ब्राउन कलर की दिख रही है ना किडनीज, तो इनके ऊपर जो बना है वो एड्रीनल ग्लैंड है, उसे हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। उसके नीचे मेल्स के जो ये हैंड्स के बिल्कुल
साइड बाय साइड देखिए आप सेंटर में, 2 हैंड्स के सेंटर में जो नीचे है ये आ गए टेस्टिस मेल में, और फीमेल्स में ये आ गई ओवरीज। तो ये थे वेरियस ग्लैंड। अब हम इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज लोकेटेड इन ब्रेन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड, इट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ अदर ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हमारे ब्रेन्स में लोकेट होता है और इसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये कंट्रोल करता है फंक्शनिंग ऑफ अदर ग्लैंड के फंक्शनिंग को भी कंट्रोल करता है, इसीलिए हम इसको मास्टर कहते हैं। इसका अपना काम भी है, उसके साथ साथ ये अदर ग्लैंड्स को भी फंक्शन, उनको भी कंट्रोल करता है, उनकी फंक्शनिंग पे भी नज़र रखता है, उन्हें देखभाल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ठीक है, लोकेट हमारे माइंड में होता है। तो आपने इसके बारे में जान लिया कि पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम बात करेंगे कि सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, क्या देता है। प्रोड्यूस करने को ही सिक्रीशन बोलते हैं। इट सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन, कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स। हमारे ब्रेन्स के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये ग्रोथ हार्मोन्स का काम करता है और कंट्रोल एंड डेवलपमेंट करता है। किसको? हमारे बोन्स एंड मसल को, हमारी हड्डियों को और हमारे मसल को कंट्रोल और उनको डेवलप करता है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। सिंपल, बोन्स एंड मसल का याद रखना है आपने। और है क्या? ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ठीक है। अब अगर एक्सेसिव सिक्रीशन हो जाए, बहुत ज़्यादा निकल जाए ग्रोथ हार्मोन, है ना, तो उससे क्या होगा? जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म क्या हुआ? जाइजेंटिज्म हुआ कि जितना हमें रिक्वायर्ड होना चाहिए उससे ज़्यादा अगर कोई बंदा लंबा हो जाए, टॉल हो जाए, तो उसको हम जाइजेंटिज्म बोलते हैं। जैसे एक आदमी की हाइट 5 या 6 फुट है तो कोई 7 फुट हो जाए, उस बंदे को हम जाइजेंटिज्म की बीमारी बोल देंगे कि इसमें एक्सेस ग्रोथ हार्मोन जो है वो स्क्रीट हो गए। तो ये भी अच्छी बात नहीं है। अगर कम होना शुरू हो जाए, यानी लेस हो जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, तो उसको हम डिफॉर्फिज्म बोलते हैं। मींस कि जो बच्चे होंगे वो बहुत गिट्ठे गिट्ठे होंगे, स्मॉल होंगे, जो रिक्वायर्ड हाइट चाहिए हमें उस हाइट के बच्चे नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो कम सिक्रीट हुए। नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन ओवर नेक। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में पाए जाते हैं। अब आप फिगर में सामने देख सकते हो थायराइड ग्लैंड जो आपको दिखाया हुआ है, बहुत ही क्लियरली नजर आ रहा है। तो ये हमारा थायराइड ग्लैंड है। अब सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड यानी ये क्या प्रोड्यूस करता है, क्या हमें देता है? इट सिक्रीट थायरोक्सिन दैट कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। थायराइड ग्लैंड का काम है कि ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब सिंथेसिस या ब्रेक डाउन करता है किसको? कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ राइस, है ना, पोटैटोज वगैरह वगैरह, और प्रोटीन्स जो भी हमें पल्सेस, दालों से मिलती है ना प्रोटीन, और फैट जो हमें घी, डालडा, मक्खन वगैरह से मिलते हैं, उस सब चीज़ों को ये कंट्रोल करते हैं। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए बच्चों के अंदर तो कौन सी बीमारी होगी? क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म में उसकी सिम्टम क्या है? अब सर आप बोलोगे क्रिटिनिज्म क्या होता है, उस बीमारी से क्या होगा हमारी बॉडी के अंदर? तो आइए बात करते हैं उस बीमारी की। स्टंट ग्रोथ, आपकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। शॉर्ट फिंगर, आपकी जो उंगलियां होंगी वो शॉर्ट होंगी, छोटी होंगी। डिफॉर्म बोन्स एंड टीथ, आपके दांत और आपके बोन्स, हड्डियां जो है वो डिफॉर्म्ड होगी, सही नहीं होंगी। एब्डोमेन गेट पोर्ट बेलिड, आपका जो पेट है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा।
और मेंटली रिटार्डेड। आपका जो मेंटल दिमाग है, दिमागी तौर पर आप सही नहीं होंगे, आप मेंटली रिटार्डेड यानी पूरा आप डिस्टर्ब होंगे। तो अगर यही डेफिशिएंसी अगर अडल्ट्स में हो तो उन्हें गाइटर की बीमारी होती है। गाइटर्स मीन्स आप देख रहे हो इस वुमेन्स का, इस औरत का जो गला है कितना लटका हुआ है, तो यही गाइटर है। अगर इसकी कमी रह गई, डेफिशिएंसी रह गई तो गाइटर होगा। अगर ये सही से थायरॉक्सिन प्रोड्यूस ना कर सका, गाइटर की बीमारी होने का चांसेस रहता है। तो आपको गाइटर समझ भी आ गई, आपने देख भी लिया। उसके बाद हम बात करेंगे पेनक्रियाज का। पेनक्रियाज आर लोकेटेड बिलो द स्टोमक। पेनक्रियाज हमारे स्टोमक के नीचे होता है, जिसे आप फिगर में देख रहे हो, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ऊपर हमारा पेनक्रियाज है ना, उसके नीचे देखो एक पत्ता जैसा है, इधर की तरफ थोड़ा वाइट का कलर का है, तो इसे हम पेनक्रियाज बोलते हैं। ये जो लास्ट वाला एरो है नीचे से, ये आपको दिखा रहा है पेनक्रियाज। तो इस तरीके का, इस शेप का लीफ लाइफ स्ट्रक्चर होता है पेनक्रियाज का। पेनक्रियाज मैंने आपको बताया, इट एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये दोनों का काम करता है। अब सिक्रीट क्या करता है? सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाज देखते हैं। इट सिक्रीट इंसुलिन। क्या देता है ये? इंसुलिन। इंसुलिन का क्या काम है? इट लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल होता है उससे ये कम करता है, यानी जिसे हम आमतौर पे शुगर भी कहते हैं। तो शुगर के लेवल को ये कम करने में मदद करता है। और इसके साथ साथ ये क्या और सिक्रीट करता है? ग्लूकागन। ग्लूकागन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये भी तो हो सकता है ना कि हमारी बॉडी में जितना शुगर हमें चाहिए अगर उससे कम हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उस लेवल को करने के लिए ग्लूकागन जो है वो हमारा पेनक्रियाज रिलीज करता है। अब अगर डेफिशिएंसी होगी इंसुलिन की, इंसुलिन हमारे ब्लड का शुगर लेवल कम करता है ना, तो अगर उसमें इंसुलिन अच्छे से सिक्रीट नहीं किया तो क्या होगा? डायबिटीज मेलिटस। कौन सी बीमारी लग सकती है हमें? डायबिटीज मेलिटस, जिसे हम शुगर की बीमारी कहते हैं। ठीक है, आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से पेनक्रियास है और किस तरीके से ये देखिए लीवर है, लीवर के सामने स्टोमक और उसके नीचे पेनक्रियास दिया हुआ है। फिगर हमने इसलिए आपको साथ साथ दिखाई है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये हवा में नहीं है बल्कि ये एग्जिस्ट कहीं ना कहीं करते हैं। नेक्स्ट इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ किडनीज। जो हमारी किडनीज है उनके टॉप पे, ये देखिए दो किडनीज है ना छोटी छोटी कर्व शेप में, इनके ऊपर जो है वो एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है। सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। इट सिक्रीट एड्रिनल दैट रेगुलेट्स हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर एक्स्ट्रा। देखिए कितना इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है ये, और इसका सिक्रेशन भी कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी हार्ट बीटिंग जो मेन चीज़ है हमें ज़िंदा रहने के लिए, हार्ट बीटिंग मीन्स दिल की धड़कन, और हमारी ब्रीदिंग रेट जो सांस लेने की हमारी रेट है, रेट मीन्स स्पीड, और ब्लड प्रेशर वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड प्रेशर जो हमारा है ये सारे का सारा रेगुलेट कौन करता है इसको? एड्रेनलिन। एड्रीनलिन। तो एड्रेनलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? एड्रिनल ग्लैंड से। नेक्स्ट इज ओवरीज। दीज ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन फीमेल्स। याद रहे ओवरीज खाली फीमेल्स में पाई जाती है, यानी गर्ल्स में पाई जाती है, बॉयज में नहीं होती। ओवरीज क्या है? आप ये दो आपको गोल गोल सर्कल नजर आ रहे हैं ना, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, ये है आपकी ओवरीज। और इनके साथ जो ये लगा हुआ है गोल गोल पाइप जैसे, इन्हें हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब्स। व्हाट वी कॉल फैलोपियन ट्यूब्स। उसके नीचे जो ये मोटा मोटा सा है इसे हम यूट्रस बोलते हैं। ठीक है, तो ये ओवरीज इट इज प्रेजेंट इन ओनली इन फीमेल्स,
and not in males. ओवरीज जो है ये क्या है हमारे पास, सेक्स ऑर्गन्स है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स. अब सिक्रीट क्या करते हैं ये, सिक्रीशन ऑफ ओवरीज, दे सिक्रीट एस्ट्रोजन दैट हेल्प्स इन एग प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल. जो ओवरीज है वो एस्ट्रोजन सिक्रिएट करती है जो एग प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे हमारे एग प्रोड्यूस होते हैं. तो जब एग प्रोड्यूस होंगे तभी जाके फर्टिलाइजेशन होगी, और जो ही फर्टिलाइजेशन होगी तभी जाके एक बेबी वजूद में आएगा. यानी एक बच्चा तभी बनेगा अगर वो एक फीमेल एग प्रोड्यूस कर सकती है. कितना इम्पोर्टेंट है, अगर एग प्रोड्यूस नहीं हुआ तो बेबी नहीं पैदा कर सकती. दैट वेरी फीमेल कैन नॉट रिप्रोड्यूस व्हाट, अ बेबी. इसलिए एस्ट्रोजन बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट इज टेस्टिस. दीज ग्लैंड आर प्रेजेंट इन मेल्स. टेस्टिस जो है ये मेल्स में पाए जाते हैं. दीज आर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. आप फिगर में देख रहे हो, आपको टेस्टिस दिखाए हुए हैं बिल्कुल नीचे. तो ये वो ऑर्गन्स है जो मेल्स यूज़ करता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है ना. और टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म. जब स्पर्म एंड एग्स मिलते हैं तो क्या बनता है, गमेट, यानी फिर जाके बेबी डेवलप होता है, बेबी बनना शुरू होता है. तो ये एक ग्लैंड है जो खाली मेल्स में होता है, ना कि फीमेल्स में, यानी लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में पाया जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड that is required for reproduction purpose. अब सिक्रेट क्या करता है ये, दे सिक्रेट टेस्टोस्टेरोन that help in sperm production, development of secondary sexual character in males. तो ये हमारे पास एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के तौर पर भी काम करते हैं, यानी हमें मालूम होता है कि बॉयज और गर्ल्स में हम डिस्टिंग्विश करते हैं. दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. और स्पर्म आपको मैंने बता दिया, स्पर्म मेल का है और एग्स फीमेल का है. तो एक रिप्रोडक्शन होने के लिए दोनों का आपस में मिक्स होना ज़रूरी है, ठीक है, तभी जाके एक बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं. और टेस्टिस जो सिक्रीट करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, टेस्टोस्टेरोन. फीमेल का एस्ट्रोजन, याद रखने वाली चीज. नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. दीज आर कंट्रोल्ड बाय सेक्स हार्मोन. इन्हें कंट्रोल कौन करता है, इन्हें कंट्रोल करता है सेक्स हार्मोन्स. दे आर सर्टेन कैरेक्टर बाय विच मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंग्विश्ड. ये वो कैरेक्टर्स हैं जिससे हम मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करते हैं, यानी उनके बीच में फ़र्क कर सकते हैं. तो उन कैरेक्टर को हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं. इसमें क्या आता है, इसमें दाढ़ी आ जाती है, मूछें आती है, ठीक है ना, हेयर जो उगते हैं, ग्रो करते हैं, फेशियल हेयर और वॉइस वगैरह, बहुत सारे कंपोनेंट हैं. इसी तरह डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन जो अभी पढ़ा, टेस्टिस एंड ओवरीज आल्सो स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म एंड एग रिस्पेक्टिवली. टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म एंड ओवरीज एग्स. याद रखना ये चीज कि मेल के टेस्टिस और टेस्टिस से स्पर्म, फीमेल की ओवरीज एंड ओवरी से एग्स, ठीक है. तो आपको ये फिगर भी दिखाई है वेरी क्लियरली. फिगर हम इसलिए दिखाई है ताकि आपको क्लियर हो जाए कंसेप्ट कि हम क्या पढ़ रहे हैं. ये एग्जिस्ट भी करता है अर्थ पे, या हम इसको अपनी ही ख्याली दुनिया में पढ़ रहे हैं. तो इसलिए हमने कोशिश की है कि आपको साथ साथ फिगर्स भी दिखाएं.
तो अब फीमेल एंड मेल के बारे में हम पढ़ रहे थे, इसमें ही आता है एक मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? जब वॉल ऑफ यूट्रस बिकम थिक so as to receive the egg. In case it is fertilized and begin to develop, this result in pregnancy. If fertilization does not occur, the released eggs and the thickened lining of the uterus along with its blood vessel are shed off. कहता है जब एग फर्टिलाइज हो जाए तो बेबी प्रोड्यूस होता है, अगर एग फर्टिलाइज ना हो तो along with यूट्रस वॉल वो शेड ऑफ हो जाता है, यानी इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है वुमेन्स को, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। थिकन लिनिंग जो होती है यूट्रस की और ब्लड वेसल जो है वो फट के आती है और हम उसे ब्लीडिंग कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। और एवरी 28 या 30 दिन के बाद ये साइकिल रिपीट होता है, दिस साइकिल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। 5, 6, 3, 4 इतने दिन तक ये रहता है, डिपेंड्स अपॉन गर्ल। ठीक है, तो अब हमने इसमें देखा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम से नो टू ड्रग्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास से नो टू ड्रग्स। ड्रग्स जो है हमारे डॉक्टर्स भी कहते हैं, सोसाइटी के अच्छे लोग भी कहते हैं कि ड्रग से हमें दूर रहना चाहिए, हमें ड्रग का आदी नहीं बनना चाहिए, इससे अलग अलग तरह की बीमारियां लग सकती हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए खतरा होगी। अपनी ज़िंदगी इस तरीके से ज़ाया ना करें और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। तो इस एडोलेसेंस के पीरियड में हमें अच्छी डाइट लेनी चाहिए। तो कौन सी डाइट की हमें ज़रूरत है? हमें एक बैलेंस डाइट लेनी है। क्वेश्चन होगा सर बैलेंस डाइट कौन सी है? जिसमें हमारे पास प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो एंड विटामिन्स हो, उस खुराक को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। तो हमारे इंडियन सिस्टम में उसमें रोटी आती है, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स, मिल्क्स, फ्रूट्स, तो ये सारी चीज़ें मिलकर बैलेंस डाइट बनती है। फॉर इन्फेंट मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑल द नूरिशमेंट दैट दे नीड। अब जो बच्चा माँ के पेट में है तो माँ उसको जो दूध पिलाती है उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद होती है। आयरन बिल्ट ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एज लीफी वेजिटेबल should be given to adulthood person। ये चीज़ें हमें उनको देनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं कि हमने एक रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हार्मोन्स, ह्यूमन बिकम्स कैपेबल आफ्टर प्यूबर्टी सेट ऑन बिटवीन द एज ऑफ 11 ईयर टू 19 ईयर। चिल्ड्रन आर कॉल्ड एडोलसेंट। एडोलसेंट किनको कहते हैं? जो 11 से 19 साल के बच्चे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एडोलसेंट। Onset of puberty brings about growth of reproductive organ. Hair grow at various places of the body. Breast develop in facial hair, appear in voice change, enlarge during adolescence. Adolescence में क्या क्या होता है? हमारे हेयर ग्रो होते हैं, हमारी ब्रीस्ट डेवलप होती है गर्ल्स में, और जो फेशियल हेयर होते हैं यानी मूछें और दाढ़ियाँ ये बॉयज़ के फेस पे अपीयर होती है। वॉइस जो है वो हॉर्स बन जाती है, सख्त बन जाती है, मोटी हो जाती है ड्यूरिंग दिस पीरियड। फिर हमने पढ़ा था पेनक्रियाज। पेनक्रियाज सिक्रीट करता है इंसुलिन और वो प्रोड्यूस करते हैं थायरॉक्सिन, एंड एड्रेनल प्रोड्यूस एड्रेनलिन। अलग अलग ग्लैंड के बारे में पढ़ा था कि वो अलग अलग जो है हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है और एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है। यूट्रीन वाला फीमेल प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव डेवलपिंग फर्टिलाइज एग। यूट्रीन वाल जो है फीमेल में वो प्रिपेयर करती है अपने आप को कि वो क्या फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करे। अगर वो फर्टिलाइजेशन ना हुई तो थिकन लाइन ऑफ यूट्रीन वॉल की जो है वो ब्रेक डाउन होती है और गोज आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर जाती है विद ब्लड, किसके साथ? खून के साथ, जिससे हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। अब अगर एक बेबी का सेक्स अनबॉर्न को डिपेंड करता है जाइगोट पे, अगर उसको XX क्रोमोसोम या XY क्रोमोसोम होंगे। अगर XX क्रोमोसोम होंगे तो गर्ल्स पैदा होगी और अगर XY क्रोमोसोम होंगे तो बॉय पैदा होगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट बैलेंस।